आपने अभी तक इन बॉक्सर को सिर्फ और सिर्फ टीवी पर लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार इंटरव्यू करने जा रहे हैं, स्ट्रगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस किया है और WBF सुपर फेदर वेट टाइटल जीत कर लेकर आए हैं और पहले बॉक्सर बने हैं। मनदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच जी सौम्या जी। एंड मैं आज बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में पहला वर्ल्ड टाइटल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया है और मैं लकी हूँ कि वो मेरा है और हम सब भारतवासियों का है जी। और मेरा एक जरिया बना हूँ मैं उस टाइटल के लिए और मैं आने वाली यूथ के लिए रास्ते खुले हैं कि वो भी अपना सपना देख सकते हैं प्रोफेशनल में वर्ल्ड टाइटल के लिए और अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रोफेशनल में वर्ल्ड टाइटल जब आप जीत रहे थे तो कितनी फाइट्स होती हैं, किस तरह का ये गेम रहता है, कितना चैलेंजिंग होता है और कितना प्रेशर होता है आपके दिमाग पर जब आप खेल रहे होते हैं? एक्चुअली प्रेशर ज़्यादा थकाता आदमी को। जो राउंड्स के बीच में जितना परिश्रम रहता है वो तो एक अलग है, पर लेकिन जो मेंटली टायर्ड करता है वो करता है प्रेशर। जी। उस प्रेशर को मेंटेन करना, पहले उस प्रेशर से जीतना पड़ता है हमें और फिर उसके बाद हमें ओपोनेंट से जीतना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले अपने प्रेशर पे जीत हासिल की कि जो मर्जी हो, हार हो या जीत हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस बार मुझे बेस्ट देना है। अदरवाइज मुझे रिटायरमेंट ले लेनी है बॉक्सिंग से। मैं ये सोच के गया था रिंग में और मैंने इसे प्रोफेशनल करियर का भी लास्ट मैच ही सोचा था कि अगर जीत जाऊंगा तो सोचूंगा, अदरवाइज इज इनफ। एंड वही हुआ। जैसे मैं गया रिंग में, मेरे ओपोनेंट ने जैसा परफॉर्म किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुझे लगा कि ये फाइट नहीं जाने देनी चाहिए और अब कंट्री के लिए कुछ करना है तो इस फाइट में करना पड़ेगा, नहीं तो ये फाइट जा सकती है कभी भी, क्योंकि अगला बॉक्सर भी हैवी था, हार्ड था और अच्छा खिलाड़ी था। तो जैसे मैंने फिर टर्न पॉइंट लिया फोर्थ राउंड के बाद, एवरीवन शॉक्ड और सबसे सरप्राइजिंग ये था कि मैं वहाँ अपनी पावर यूज़ करता था, क्योंकि मेरी लास्ट जितनी प्रोफेशनल फाइट्स हुई उसमें मुझे पावर फील हुई नहीं एंड मैंने वहाँ पावर पंचेस दिए एंड जिससे मैं इंग्लिश बॉक्सर टायर्ड हो गया और घबराने लगा। तो मुझे लगा कि अब मैं ले लूँगा और मैंने वही किया। मैंने उस राउंड को लिया, फिर अगले राउंड को अपने पाले में लिया, फिर कंटिन्यू मैंने 12 में से 10 राउंड जीते। WBF जैसे इतने बड़े गेम के अंदर आपने प्ले किया, उसके बाद आप टाइटल जीत कर लेकर आए। प्रमोशन की कमी मानते हैं या फिर कास्टिज्म कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से जो हाइप आपको मिलनी चाहिए थी, जो नाम आपका इस बॉक्सिंग का टाइटल जीतने के बाद होना चाहिए था, उतना नाम नहीं हो पाया? ये बड़ी शर्म की बात है कि खेल मंत्री तक ने बधाई नहीं दी है आपको अभी तक। खेल मंत्री जी से बात हो गई है मेरी, उन्होंने विश कर दिया मुझे और उनकी गलती नहीं है, ये गलती है प्रमोशंस की, फेडरेशंस की, जिन्होंने प्रमोट नहीं किया। अगर एक मैच बॉक्सिंग में आता है तो बॉक्सिंग फेडरेशन की ड्यूटी बनती है कि उसे प्रमोट किया जाए जी। और जब तक स्पोर्ट्स का प्रमोशंस नहीं होगा तो आप जान भी नहीं पाओगे। मैं ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स के नाम लूँगा, आपको पता भी नहीं होंगे कि ये स्पोर्ट्स भी हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं जी। पर लेकिन है वो स्पोर्ट्स, पर हमें क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमारे सामने वो आते नहीं है, प्रमोशन नहीं होता या हमारे सामने जिक्र नहीं होता उन खेल्स का। पर बॉक्सिंग तो हालांकि हरियाणा में सब जानते ही हैं और मुझे नहीं मालूम कि फेडरेशन ने क्यों नहीं प्रमोट किया इस टाइटल को या मीडिया ने क्यों नहीं किया। पर लेकिन मैंने जो ये अचीव किया है मेरे लिए बड़ी विक्ट्री है और मेरे कंट्री के लिए बड़ी विक्ट्री है और उम्मीद करता हूँ इससे भी आगे बड़े टाइटल अपने पास हों। पर लेकिन हालांकि ये देख के बड़ा दुख होता है कि जब आपके टाइटल के बारे में किसी को मालूम ही ना हो, बिल्कुल, जो कि इंडिया में पहली बार टाइटल आया हो और उस टाइटल के बारे में आपको बताना पड़े खुद जाकर, तो वो एक शर्मिंदगी की बात है। बस मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन के प्रमोशन की कमी मानता हूँ। तो मैंने दूसरा नाम बताया आपको कास्टिज्म का, जी। तो कभी आपको इसका सामना भी नहीं करना पड़ा? कभी कभी सामना भी करना पड़ा और पर आप मानोगे मेरी बात तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती।
वो हर फील्ड में मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं पर, लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ज़रूर। स्पोर्ट्स में, राजनीति में, या कहीं भी आप जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको सामने मिलेंगी, पर अलग अलग रूप में मिलेंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा किया जा रहा है उसके थ्रू या उसके थ्रू, पर लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और कई ऐसी चीज़ भी हैं जो आपको सपोर्ट भी करती हैं ये चीज़। और ये चीज़ें मेरे लिए मैटर भी नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था और मैं कंटिन्यू करता रहा और आज इम्प्रूव किया है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा और अपनी मेहनत पे विश्वास रखा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई आपकी, जिसमें आपने बिग बॉस के विनर के बारे में कहा कि जब बिग बॉस में कोई ट्रॉफी जीत कर आता है तो उसके चर्चे नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली किए जाते हैं, और जहाँ पर आपके बारे में हर जगह पर चर्चा का विषय बनना चाहिए था आपका नाम, आपका फेम, और इसके साथ ही जो आप जीत कर लेकर आए हैं, जिसके बिहाफ पर आपने हर एक भारतीय को गौरवान्वित होने का मौका दिया है, वो वहाँ तक हाइप क्यों नहीं मिल पाई आपको? मैम देखिए, मैं इस चीज़ का तो मुझे नहीं मालूम वो वीडियो कैसे लोगों को अच्छी लगी, पर मैंने तो एक सच कहा था कि अगर हमारे कोई बिग बॉस विनर बनते हैं, या मैंने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें, वो फ़ोटो एडिटिंग हो गई उसमें, एंड आई कांट से कि मैंने गलती से कर दिया पर लेकिन एनीवे जो भी है, जो था लोगों को समझ आ गया था, एक सच्चाई है। और जो बुरा लगा उन लोगों को, तो उसके सपोर्टर्स ने उस वीडियो के रिपोर्ट्स शायद 4.5 लाख के करीब रिपोर्ट डाल दी, और जब जाके वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी इंस्टाग्राम को। एंड मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी जो टीम की मेहनत थी उस वीडियो को बनाने में। उन बेचारों ने अपने फॉलोअर्स वगैरह या उनके लिए जो भी उन्होंने मेहनत लगाई थी, उनकी मेहनत फेल हो गई। मुझे बस इसी चीज़ का दुख है, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे देखे या सुने या मुझे स्टार फील करे या ना करे। मुझे मेरा काम करते रहना है। मैं पहले भी कर रहा था, आगे भी करूँगा। फॉलोअर्स मिले या ना मिले, जाने या ना जाने, पहचाने ना पहचाने, पर हाँ, पर टाइटल्स को ज़रूर जाने। ये टाइटल की रिस्पेक्ट की बात बिल्कुल जो मैंने बोली कि अगर ये टाइटल अगर इंडिया में आ रहा है तो इसका पता होना चाहिए सभी को, इसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दैट्स इट, मैंने बोल दिया मीडिया में। जी, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती मनदीप जी, बड़े स्ट्रगल के साथ गुजरना पड़ता है, बड़े हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, और कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बड़ी कठिनाइयों का सामना आपको भी करना पड़ा होगा। कैसी रही ये स्ट्रगलिंग लाइफ आपके 20 साल की इस बॉक्सिंग फील्ड की? आप क्या चाहते हो, थोड़े से छोटे से इंटरव्यू में अपनी पूरी फिल्म स्टोरी दे दूं फ्री में? नहीं। पर हाँ, मैं एक किस्सा सुना कुछ हाईलाइट तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रगल की कुछ ऐसा टाइम था कि जब हम कोई ट्रायल देने के लिए अम्बाला गए थे, एंड कब की बात होगी? ये होगी करीब 2009 या 2010 के करीब की बात है जी। तो हम ट्रायल देने गए, ट्रायल हुई, जैसे ही ख़त्म हुई तो रात के बज गए थे, दिन में गए थे वहाँ और रात के बज गए थे और जेब में पैसे नहीं थे। तो दोस्त बोले आ जाओ चलो खाना खा लेते हैं। मैं यार तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने खा लिया। उसमें एक को समझ आ गया था कि इसके पास पैसे नहीं है शायद, इसलिए उसने क्या किया, बेचारे ने एक रोटी मेरे लिए चुरा के रख ली। एंड उसने बोला, बाद में ला के दिया कि मनदीप ले तू खा ले। तो दुख तो हुआ, पर लेकिन स्वाभिमान में तो मैंने वो खाई नहीं। पर लेकिन हाँ, उस दोस्त का जिंदगी भर में एहसान नहीं बोल सकता जिसने मुझे फील किया। एंड यू नो, ये मूवमेंट होती है आपको जब स्ट्रॉन्ग करती है। और ऐसे स्ट्रगल बहुत देखे हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आजकल खिलाड़ियों को ऐसा ना देखना पड़े और हर जगह सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से। और तो वो टाइम और आज का टाइम, वो टाइम देख के बड़ा मज़ा आता है। तब यूँ लगता है कि हाँ, मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। रोने को तो ज़िंदगी भर रोते ही रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब मैं वो मोमेंट देखता हूँ और आज देखता हूँ तो मुझे बड़ा जीवन जीने का महसूस होता है कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तो तभी फील होगा जब आपने स्ट्रगल किया होगा। और स्ट्रगल्स ऐसे ऐसे हैं कि मुझे इतना हार्ड बना चुके हैं कि मुझे अब छोटे मोटे स्ट्रगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कितना बड़ा स्ट्रगल हो आज के दिन, वो भी छोटा लगता है क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में बड़े स्ट्रगल देख चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है।
और सुनने में ये बातें भी आती है कि आपके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि आप बॉक्सिंग खेलें, आप सिर्फ पढ़ें। या बिल्कुल क्योंकि अपने ना एक कहावत हुआ करती, पढ़ो लिखो बनो नवाब, खेलो कूदो हो खराब। तो ओबियसली घर वालों को भी खेल के बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं, तो वो बोलते थे बेटा पढ़ ले काम आएगी। जी। तो मैं ठीक है, तो मैं पढ़ाई में ठीक था, तो उनको ये डर था कि पढ़ाई में लायक ना हो जाए। ओबियसली जब आप एक तरफ अपना पूरा डेडिकेशन शो करते हो, तो एक तरफ से आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तो माँ बाप का सपोर्ट कब मिलना शुरू हुआ आपको? माँ बाप का सपोर्ट बस इतना ही मिलना मैं चाहता था कि बस वो मेरे पे विश्वास रखें, और उन्होंने विश्वास रखा मुझ पर। धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव किया, फैमिली ने भी इम्प्रूव किया। तो ना फैमिली को मेरी जरूरत पड़ी, ना मुझे फैमिली की मदद की जरूरत पड़ी फाइनेंशियली, पर लेकिन हाँ इकट्ठे हैं, अच्छा भला भला पूरा परिवार है। आई एम हैप्पी एंड उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम कुछ नए टाइटल्स के साथ आपसे मिलूं, और फिर आप कभी बात करें, और फिर स्टोरी लिखें मेरी, और उस पर मूवी बनाएं। बिल्कुल। देखिए बननी भी चाहिए, हकदार हैं आप पूरे। न जाने कितने लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे। कैसा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे आपको आकर बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से हमने बॉक्सिंग करना शुरू किया है? कभी कोई ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में? आए हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं जिन्होंने देख के स्टार्ट भी की, और मैं जानता भी हूँ, और अच्छा कर भी रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, प्राउड लगता है कि मेरे को फॉलो करके अगले कुछ मेरी तरह ही बनना चाह रहे हैं। पर जो मैंने स्ट्रगल किया है वो उन्हें करना पड़ेगा, ये बताते हुए मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर ये बता दिया तो बच्चे पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और आज वो टाइम है नहीं कि इतना स्ट्रगल कर पाए आज की जनरेशन। और इस सब एक कहते हैं ना, पहले पुराने टाइम में कहते थे कि इतना ऐसे कर देते थे, वो रियलिटी है। क्योंकि जो जितना टाइम बीतता जा रहा है, आजकल के यूथ जनरेशन उतने वीक होते जा रहे हैं। आज हम कहाँ खो खो खेलते हैं बाहर जाके, कहाँ कबड्डी खेलते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ़ोन पे खेलते हैं, पबजी हो या कुछ भी हो, फ़ोन पे खेलिए, फ़ोन अच्छा पे मुझे एक बात बताइए, चलिए गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करते, जी। लेकिन मनदीप ने कितनी मदद करी है इन बच्चों की जो ज़रूरतमंद है, जो चाहते हैं कि जो दूसरा मनदीप जांगड़ा ना बने, इन दैट वे कि जो फाइनेंशियली वीक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉजिटिव वे में लेना प्लीज़ आप इस बात को। हाँ मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊँगा ये बात कहते हुए कि मैंने यहाँ थैंक गॉड मैं उस लायक भगवान ने बनाया कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। जी। अभी मेरा ट्रस्ट है सिरसा में, द रामेश्वर जांगड़ा स्पोर्ट्स ट्रस्ट, और वहाँ कुछ गरीब बच्चे हैं। आपके दादाजी की फोटो है ऊपर। जी, ये मेरे दादाजी हैं। इनसे बहुत प्यार था, ये मुझे 3-4 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे, बट इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और मैं सुनता था इन्हें। ऑब्वियसली तब की बातें मेरे अभी तक ध्यान है। तो ये कहते थे अच्छा इंसान ज़रूर बनना, और ये बहुत अच्छे इंसान थे। इनकी गांव में ही तारीफ़ हुआ करती, भाई रामेश्वर जी बहुत अच्छे इंसान, सच्चे ईमानदार इंसान थे। और वही चीज़ डैड से सुनने को मिली, तो काफ़ी अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे दादा का पोता हूँ जो एक ईमानदार था और जो एक अच्छे काम करता। तो वही चीज़ को लेके मैंने दादाजी के नाम पे वो ट्रस्ट खोला, और उस ट्रस्ट में आज 50 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनमें से मैं 10 बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ। वेरी नाइस। और सपोर्ट करता हूँ हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, क्योंकि मुझे भी किसी टाइम किसी ने स्पॉन्सर या सपोर्ट किए थे, तो मैं भी आगे वो चैन चला रहा हूँ। तो मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे थे, बोला यार क्या है, मैं यार तू बता ऊपर जाके आप क्या कहेंगे भगवान से कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, और तू क्या कहेगा? नहीं असल में तो वर्ल्ड चैंपियन लिटरली आप हैं। तो ऊपर जाके मैं तू क्या कहेगा कि मेरे पास 5 स्टोर हैं, मैंने ये स्टोर है मेरा, मैंने इतना कमाया। ये तो है नहीं यार रिपोर्ट कार्ड में, ऊपर चलेगा ही नहीं। मतलब ये तो जाते रिजेक्ट करेगा भगवान दूसरे का तूने दूसरों के लिए क्या किया, तो वो हम क्या कर रहे हैं। तो तब समझ आया कि ये सब हमारी एक लाइफ जीने के बहाने हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर कुछ करना है तो दूसरों के लिए करो, अच्छा काम करो। मतलब कर्मों से ही नहीं बल्कि सोच से भी आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। पता नहीं, बट आई एम ट्राइंग।
नहीं, लिटरली आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। अच्छा, अभी नशा बड़ा फेमस होता है आपके इस फील्ड में। पिछले दिनों एक हिसार में की ही यूनिवर्सिटी है जिसमें एक बड़ी चैम्पियनशिप हुई थी, उसके बाद जब वॉशरूम्स वगैरह चेक किए जाते हैं तो बहुत सारे इंजेक्शन यही वगैरह। सेम स्टेट टूर्नामेंट मैंने अपने ही बलबूते पे करवाया था मेरे गांव में, सिरसा जिला में, कि स्पोर्ट्स प्रमोट हो सके। वहाँ भी इन लोगों ने ऐसे इंजेक्शन हर जगह मिले गए और पाए जाते हैं। ये एक अफवाहें हैं कि आपको रिसेंटली इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इंजेक्शन लगाया और आप प्रूव कर दोगे, नहीं होगा। तो लोग ये यूज़ कर रहे हैं और मेरी यूथ जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि एक मेडल आपको ज़िंदगी नहीं देगा। अब आदत पड़ चुकी है, कैसे छोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को बीट करना पड़ेगा, बीट। मैं जब इस फाइट की इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो मुझसे पूछा गया था कि आप क्या सोचते हो इस फाइट के, और आपका फाइटर ये है वो है। मैं बोला मेरा कंपटीशन मुझसे है, एग्जैक्टली। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ही इज अ रियली गुड फाइटर एंड I want to prove myself and I want to give my best over here. So I want to beat myself. That which one I did in my last fight. So I want to improve in this fight. So I can say, yeah, I did good. You So- improved your English as well. Thank you so much. But sometimes कभी निकल जाती है, But you speak so well. तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से मैं अलग हूँ और जिस कारण से मैं ये अचीव कर पाया हूँ। मैंने वो किया था जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैं इंजरी में भी लड़ा, मैं बुखार में भी लड़ा, मैं वॉमिटिंग करके लड़ा। और ये जो वर्ल्ड टाइटल की फाइट है, यू कैन आस्क माय कोच कि मुझे क्या हुआ। मैंने वॉमिटिंग की एंड ही लुकिंग एट मी लाइक दैट एंड ही कांट बी लाइक मनी व्हाट हैपेंड, बिकॉज ही आल्सो लाइक he don't want to pretend कि मनी मैंने देख लिया, तू ओके है ना। he said you okay? I said okay, I'm okay. Then he is also nervous like Mandeep is not positive right now. So आपके जब कोच का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे तो आप नहीं बताना चाहोगे कि मैं अभी वॉमिटिंग करके आया हूँ। और साउंड आ गया था उन्हें और उन्हें फील हो गया था कि ये वॉमिटिंग कर रहा है। तो वो मुझसे छिपा रहे थे कि मैंने देख लिया। आप उनसे छुपा रहे थे। और जैसे फाइट जीता तो मनदीप तूने यू डिड अ गुड जॉब ब्ला 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 एंड आई सेड यू नो, he said yes I know. Oh my god. So ये सब चीज़ें ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मुझे ये था कि अगर मुझे आज हुआ है तो कल भी हो सकता है। फिर कब तक मैं ये बहाना दूंगा मीडिया को कि मेरे को वॉमिटिंग आ गई थी फाइट से पहले। nobody gonna ask you why you gonna lose, right? Nobody gonna ask you the excuse. Right. You have to do Without if, without but, किंतु परंतु you should prove किंतु परंतु yourself. सब कुछ छोड़ो और आपको जीतना है, क्योंकि जीत ही लोग याद रखते हैं, हार कोई याद नहीं रखता। Exactly. वैसे आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं कि मनदीप जी ऐसे बॉक्सर हैं जिनको 1 महीना 2 महीना के लिए इंजरी नहीं हुई थी, 4 से 5 सालों के लिए इंजरी हुई थी और उसके बाद वो इंजरी इतनी बड़ी हो गई कि इनको ऑपरेशन करवाने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी उस इंजरी के दौरान कि इन्होंने अपने आप को प्रूव किया और सिल्वर मेडल आप जीत कर लेकर आए थे। काफी अचीव किया। Exactly. एशियन ये तो सुनना चाहेंगे एक साउथ एशियन किस्सा आपकी लाइफ का। या और कॉमनवेल्थ गेम्स, अच्छे बड़े इंटरनेशनल मेडल उस टाइम जीते मैंने। और ये थी मेरे रिस्ट में एक हेलाइन फ्रैक्चर था और वो मैंने प्लास्टर नहीं लगवाया बिकॉज ऑफ कि मुझे लगा, कोचों को लगेगा कि ये तो ख़त्म हो गया या इसके बस की नहीं है बॉक्सिंग। सो मैं वो सब चीज़ नहीं चाह रहा। कैन आई सी द मार्क्स जहाँ पे? अच्छा, ये हुआ था आपको? यहाँ से यहाँ कट लगा और यहाँ से बोन को छील के बोन निकाली गई और फिर यहाँ फिट की गई। यहाँ 4 हड्डियाँ सड़ चुकी। आपके सीधे हाथ पे, मेरे उल्टे हाथ पे। ओके, आपने नस काट ली थी क्या? ऐसा वाहियात काम नहीं करेंगे हम लाइफ पर। यहाँ से तो नस नहीं, ये छोटी सी इंजरी है ये। तो उसके बाद डॉक्टर को जब मैंने 2011 के बाद 13 में दिखाया तब डॉक्टर बोला भाई ये तो तेरी हड्डी सड़ गई है। ओह,
मतलब हेयरलाइन फ्रैक्चर का आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर से फ्रैक्चर में फ्रैक्चर टर्न में हुआ कन्वर्ट हो गया। और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ तो उस हिस्से में वो हड्डी सड़ गई, फिर उसके साइड वाली सड़ गई, फिर उसके साइड वाली सड़ गई। माय गॉड। तो हाँ, जब मैंने दिखाया था तब तक एक ही सड़ी थी। तो 2013 में तो डॉक्टर बोला आप बॉक्सिंग कामयाब, इसके ऑपरेशन के बाद बॉक्सिंग कामयाब नहीं है आपकी। देन मैंने बोला कि मैं पेन किलर से चलाता हूँ, मुझे पेन किलर लिख दो। जैसे उन्होंने पेन किलर लिखा, मैंने वो बाहर डस्टबिन में फेंका और निकल गया। माय गॉड। एंड आफ्टर एक SR पेन किलर आती है, SR 100 mg या समथिंग ऐसा कुछ पेन किलर है, तो वो लेता था जब कभी मुझे ट्रायल्स देने होते थे। क्योंकि अगर मैं किसी ने मेरे यहाँ भी मार दिया, अरे ऐसे हिल गया तो हाथ पेन बहुत भयंकर, रोना, आंखों से लिटरली आंसू निकलते थे। और अदर सर्दियों में तो ऐसा हाल था कि शर्ट अंदर डालने के बाद शर्ट को करते ना इसकी फिट हो जाए आगे पीछे से, वो भी नहीं कर पाता था। तो उसके बाद मैं उसको 2014 में फिर मेडल भी दिया। फिर उसके बाद इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। मेरे को यूँ था ओलंपिक तक, 2016 तक ओलंपिक मिस होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला इसके तो 3 या 4 हड्डी सड़ चुकी हैं मनदीप, मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अब की बार मैं तुझे टाइम नहीं दे सकता। ना चाहता ओके, अचीव करना था वो कर लिया है, अभी नहीं होगा तो भी चलेगा। तो मैंने ऑपरेशन कराया, पर बॉक्सिंग का कीड़ा मरा थोड़ी था मेरा। दोबारा 4 महीने में वापस डाल दिया चुका था। माय गॉड। तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं मंदिर जी। हाँ, ये कीड़ा ही है। तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं जी। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट दूसरी एसोसिएशन के वर्ल्ड टाइटल, तो जैसे कि WBA भी है, WBO भी है, WBC भी है, इन सब के टाइटल्स हैं, तो उनको अचीव करना चाहते हैं आप। एक नई हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है मनदीप जी। और मैं चाहती हूँ कि जो अब की बार अनदेखी आपकी हुई है, अगली बार वो कभी अनदेखी ना हो आपकी। नहीं, अभी तो एक छोटा सा YouTube चैनल आपको कवर कर रहा हूँ, मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल चैनल आपको कवर कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों का। इंस्टाग्राम पे लोगों ने काफ़ी फॉलो भी किया, उसके बाद उसको बहुत लाइक किया वीडियो को, उस पर कॉमेंट्स लोग भी बना के कोलैबोरेशन कर रहे हैं वीडियोस आपके साथ जी। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ लोग कम से कम मेरी बात सुनी, उनको अच्छी लगी। और जब आप अच्छा बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं लोग आपको सुनना भी पसंद करते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सच बोलूं और अच्छा बोलूं, और कुछ ऐसा चीज़ अफवाह ना फैलाऊं जो रील्स पे लोग फैलाते हैं, तो वो ना हो कि जिससे लोग वहम में जिए। मतलब रील नहीं, रियल बने जी। तो क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है किसी से बैठ के रियल बात करने का, तो वो फ़ोन पे जो सुनते हैं वही वो सोचते हैं वो सच है। और अगर फ़ोन पे ही झूठ है, हर चीज़ उनको पता लगे, तो कितना बड़ा उनके साथ धोखा है। एग्जैक्टली, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो अब जैसे आपने बताया कि खेल मंत्री जी ने आपको बधाई संदेश भी दिया है, आपसे फ़ोन पे बात की है, तो अब आपका नेक्स्ट क्या रहेगा कि आप मतलब पहुंचेगी वहां तक बात आपकी जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि दर्द भरा हुआ था आपके उस मैसेज में जब आपने बोलना शुरू किया। दर्द बस बड़ा एक इमोशनल चीज़, कर दिया था लोगों को। दर्द एक चीज़ का था उसमें, बस कि इतना कि जो रिस्पेक्ट इस टाइटल को मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। और बाकी इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स जिनको देखा है, जब वो लोग कुछ करते भी नहीं है और उनको इतना कुछ मिलता है, तो ऑब्वियसली ये उनसे बेटर डिजर्व करता है। एग्जैक्टली। तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? अंत में मेरा सवाल तो सिर्फ यही होता है, एक बी रियल और नशों से दूर रहो। और ये जो गानों में नशे के बारे में प्रमोशन होता है, लड़की बाजी का प्रमोशन होता है, या जेल में एक खटोला होता है, एक खटोला बार होता है, प्लीज इन चीज़ों पे ना जाए, क्योंकि ये उनका काम है। वो नशा नहीं करते। वो कभी आपने किसी का कत्ल करते हुए देखा है? नहीं देखा ना रियल में। ना किसी ने पी के कोई गली में पड़ा हुआ देखा आपने, या किसी ने गुंडागर्दी करते हुए देखा आपने। तो आप इतना समझिए कि ये नशा सिर्फ एक दिखावा है, ये एक एक्टिंग है, वो एक्टिंग के किरदार को निभा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस चक्कर में आप लोग नशे में घुस रहे हो उन गानों को देख के। वैसे एक ही वार्निंग अगेन दोबारा बोलूँगा कि इस पंजाब का हाल देख के समझ जाइए। पंजाब में ऐसे गाने आए थे और पंजाब का आज यूथ देख लीजिए। आज हरियाणा में यही एक खतरा है कि हरियाणा की यूथ उस तरफ जा रही है। तो रिपोर्ट क्यों नहीं मारी जाती इन गानों पर? रिपोर्ट क्यों नहीं मारी जाती इन गानों क्योंकि पर? बंद क्यों ये नहीं अच्छे लगते हैं मैम।
मेरी ये लड़ाई सिंगर से नहीं है। ये सिंगर उनका चलता है तभी वो गाते हैं, उनके अच्छे गाने आते हैं, वो कहाँ चलते हैं उनके, वो नहीं चलते। तो हम ही ये हम में ही कमी है। ओ ये गाना बढ़िया है, ये चला लेते हैं, हम सुनते हैं, अरे बेटे इस गाने के साथ तो पैक भी हो जाए। माय गॉड, राइट। तो यही एक हवा बन जाती है कि हाँ यार चल भाई आज ये डिग्गी हो लिया, चलो भाई आपा भी बहुत कर। मतलब एंजॉयमेंट की जगह एंजॉयमेंट करो, बट इन चीजों में घुसो मत। जो ये लाइनें बोली जाती है सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है। अगर आपको सुनने तो अच्छी सुनिए, जिससे आप कुछ चेंज कर सके अपनी लाइफ में। मोटिवेशनल सॉन्ग आते हैं, कुछ अच्छे भी गाने आते हैं, प्यार पे भी अच्छे गाने आते हैं। मनदीप जांगड़ा का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है फिर? हरियाणवी, जैसे कि हरियाणवी जैसे कि बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी अच्छी लगे, बात तेरी अच्छी लगे, मन मत पूछ मन तू कितनी अच्छी लगे। तो कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा गाना है। इसमें अपनी लैंग्वेज भी अच्छी प्यारी प्यारी रूप में दिखा रखी है, पेश कर रखी है, राइट। तो उस गाने पे जो डांस है वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। वो क्या था, वो कौन थी जिसका नाम इतना फेमस कर दिया कि वो बॉलीवुड तक चली गई? उसमें क्या उसने हिप हॉप किया था? क्या था? कभी सोचा है हमने हम किसको क्या कब सपोर्ट कर रहे हैं? ये हम अपनी बच्चियों को क्या बताएंगे? अपने घर में छोटी बच्ची हैं या अपनी बहनें हैं, उनके सामने अगर उनकी डांस की वीडियो हम चला लेते हैं, क्या होता है? सही बात है, क्या बता पाओगे आप? और कुछ गाने तो ऐसे हैं कि ऐसी है वैसी है, ये है, शब्दों से यूज़ कर रहे हैं बॉडी के पार्ट्स को, और फिर उन पे ही हम लोग डांस कर रहे हैं मूर्ख बन के। तो मेरा मानना यही है कि भाई गानों के वर्ड्स अच्छे करो। कल को हमें एक्सप्लेन करना पड़ा अपने बच्चों को, क्या हम बताएंगे? फिर बाद में हम कहते हैं ए कहाँ जा रही है, फ़ोन क्यों है, तूने कैसे कपड़े पहने? उससे पहले अच्छा है कि इन चीज़ों से अवॉइड करो। बिल्कुल सही मैसेज आपने दिया है। और ये बात में दो राय नहीं है कि गाने ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, और इंस्पायर होने के बाद न जाने किस तरह के कांड करते हैं, क्योंकि काम तो कर नहीं सकते वो। तो मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाएंगे। और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि WBF सुपर फेदर वेट टाइटल हमारे लिए जीत कर आए हैं, और जिनको पहले कारतूस कहा जाता था और अब वो कारतूस चल गया है, और उन्होंने पूरे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। 195 देशों में से हमारे देश ने टाइटल जीता है, WBF सुपर फेदर वेट टाइटल। तो मनदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। हालांकि 25-30 मिनट का इंटरव्यू हो गया है। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि इंटरव्यू देखने के बाद आप लोग भी खुद को इंस्पायर करेंगे, और बॉक्सिंग को लेकर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में है तो मनदीप जी से मुलाकात होती रहेगी। नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इनकी ज़िंदगी से आप कितना इंस्पायर हुए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें हमारे पेज हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।